Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज में। आइए ले चले भदोई से कृष्णा दुबे की खास रिपोर्ट की ओर। जन अधिकारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने उठाई जाति जनगणना की मांग। अधिकार पार्टी की संपूर्ण भागीदारी यात्रा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान के नारे के साथ आज इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अकलियत समाज के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आज आपके बीच में आई हुई है साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश को आजाद हुए 76 साल हो गए और 74 साल से इस देश में संविधान लागू है। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, कितनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आज आपके बीच में पहुंचे हैं। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में सभी को सभी जगह हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, चाहे वो गरीब हो, कमज़ोर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अक़लियत हो, उसकी आबादी के हिसाब से उसे इस देश के सारे संसाधनों में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। अगर हमें सभी संसाधनों में देश की हिस्सेदारी और भागीदारी लेना है, उसके लिए ज़रूरी है कि जाति गणना हो हमारे देश में। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी हमारे देश में, हमारी संख्या का पता नहीं चलेगा, और जब संख्या का पता नहीं चलेगा तो हमें हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर हम हिस्सेदारी, भागीदारी लेना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर जगह सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट में, जल में, जंगल में, ज़मीन में, ठेके पट्टे में, व्यापार में, सब जगह हमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिलना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे देश में लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में समानता है। समानता खाली जात पात और छुआछूत में नहीं, हर क्षेत्र में समानता है। हमें उतनी ज़मीनें होना चाहिए हमारे पास उतनी सरकारी नौकरियां होना चाहिए। हर क्षेत्र में इक्वल, जहां औरों के बच्चे हैं उसी स्थिति में हमारे बच्चों को होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को हमने अंग्रेज़ों के जाने के बाद सत्ता में बैठाला, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी में आ जाएं, इसलिए आज तक उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को हक हिस्सा नहीं दिया। अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मजबूत करके उसके प्रत्याशियों को जिता करके हमें भेजना होगा, तब हमें हिस्सेदारी और हकदारी मिलेगी। साथियों, हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा नीति है। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है, दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल है। जब दोनों बच्चों को, प्राइमरी वाले को कॉन्वेंट वाले को एक साथ बैठा लिए और दोनों की परीक्षा लीजिए, तो कौन पास होगा, कौन फेल होगा? हैं? कॉन्वेंट वाला पास होगा कि फेल होगा, और प्राइमरी वाला? तो हमारा मानना है और हमारे साथियों का, पार्टी का भी मानना है कि पढ़ाई चाहे कॉन्वेंट की स्कूल की हो चाहे प्राइमरी की स्कूल की हो, एक तरह की होना चाहिए। 1 से 8 तक की शिक्षा एक तरह की होना चाहिए। जब बच्चा पढ़ करके आगे हाई स्कूल, इंटर में जाता है तो उसकी लाइन चेंज होती है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, तो सब्जेक्ट चेंज होते हैं। लेकिन जो 0 से पढ़ाई है 1 से 8 तक की, एक समान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? होना चाहिए। और हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए। ये देगा कौन? है? सरकार देगी। तो दिया आज तक है, तो किसकी गलती है? हैं? किसकी गलती है? सरकार की? हैं? हैं? जनता की? जनता में आप नहीं, तो ये कहिए हमारी गलती है। हमें हक हिस्सा नहीं मिला और हम हर बार सरकार बनाते, तो कौन जिम्मेवार है?
आपके ठीक होने से समस्या का समाधान है कि उनके ठीक होने से? अगर हम ठीक हो जाएं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए, यही सही है ना। एक समान शिक्षा पद्धति हो जाए, हमारे बच्चों को हिस्सा भी मिल जाए। तो अब अगर हमें ठीक होना है तो कोई ऊपर से तो आएगा नहीं ठीक करने के लिए। देखिए ऊपर से आ गए। आज हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आए हैं। इस यात्रा का मकसद है कि हमारा देश जातियों का देश है, जाति के आधार पर अपमान है, जाति के आधार पर सब कुछ है। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से सभी क्षेत्र में सभी जगहों पर सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी मिले और एक समान शिक्षा पद्धति। जनता को मैंने यही संदेशा दिया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद हमें हर जगह बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को हमने सत्ता में भेजा उन लोगों ने हमें हक हिस्सा नहीं दिया है। अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो हमें अपनी पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाना होगा, तब हमें हक हिस्सा मिलेगा, तब हमें भागीदारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।